कोविड-19 की जब पहली लहर ने हिंदुस्तान को हिट किया था तो उस वक्त हिंदुत्व का प्रचार करने वाले मुतअस्सिब मोदी सरकार और उसके करिंदों ने इसकी पूरी जिम्मेदारी मुसलमान तबलीगी जमात पर ही डाल दी थी। और इस नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के प्रचार में इंडियन मीडिया, जो पहले ही मोदी के माउथपीस का काम करता है, पूरी तरह शरीक था। कोरोना के फैलाव की आड़ में मस्जिदों में बाजमात नमाज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, मसाजिद को ताले लगाए गए, लेकिन ऐन उसी दौरान मंदिरों में इकट्ठे होकर दुआ मांगने को इनकरेज किया जाता था कि शायद इससे कोरोना की वबा टल सके। यानी मोदी सरकार और उनके करिंदों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से और उनके इस्लामी तालीमात और इबादात पर अमल करने से मसला था। लेकिन फिर इस्लाम तो दीन हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने इस दीन की सरबुलंदी के लिए बाज़ औक़ात फिर ऐसी चीजें सामने लाता है कि जिनमें अक्ल वालों के लिए बेशुमार निशानियां मौजूद होती हैं। कल परसों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो इंतहाई वायरल है कि जिसमें दिखाया गया है कि जब हिंदुस्तानी पुलिस गलियों बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए निकली हुई थी तो इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर माइक्रोफोन पर मुसलमानों से ये गुजारिश कर रहा था कि रमजान के मुबारक महीने में जब वो नमाज अदा करें तो ये दुआ भी करें कि हिंदुस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत कोरोना से निजात दे। अब इससे बड़ी इस दीन की हक्कानियत और क्या हो सकती है कि एक गैर मुस्लिम भी अल्लाह से मदद मांग रहा है। ये दिल पिघला देने वाले मनाजिर आपको मुकम्मल तफसील के साथ आज दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हिंदुस्तान कोरोना वायरस की बदतरीन लहर की लपेट में है जिसकी शायद ही दुनिया में मिसाल मिलती हो। रोजाना की बुनियाद पर केसेस की तादाद 3-3 लाख से तजावुज कर चुकी है और कई हजार लोग रोजाना मौत की वादी में जा रहे हैं। आलम यह है कि लोग अपने मरीजों को लेकर गलियों में रुल रहे हैं, उन्हें कोई चेक करने वाला नहीं है, हत्ता कि उन्हें सांस देने के लिए मुल्क में ऑक्सीजन मौजूद नहीं। ये इंसानियत का इतना बड़ा दुख है कि यह सूरत हाल देखकर किसी का भी दिल खून के आंसू रोएगा। और इस वक्त अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि वो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे आलम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, खुसूसन माह रमजान के इस मुबारक महीने में इस बीमारी को दुनिया से उठा ले। और कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार इस हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर ने उस वक्त किया जब वो गलियों बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए निकला था। तो माइक्रोफोन से शहरियों से गुफ्तगू करते हुए उसने मुसलमानों को मुखातिब किया और कहा कि इस रमजान के मुबारक महीने में मैंने सुना है कि अल्लाह आपकी सुनता है, इसलिए जब आप नमाज पढ़ें तो अल्लाह से ये गुजारिश करें कि हमारे शहर से और हिंदुस्तान से इस वबा को खत्म कर दे। आप ये मनाजिर देखिए, उसके बाद इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अंसारी चौकातील अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज होती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। ख़वातीन हज़रात, ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, बल्कि पूरे इंडिया को अपनी लपेट में ले चुका है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि वो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो कल तक मुसलमानों पर पाबंदियां आयद कर रही थी, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, वो भी घुटनों के बल आ गिरी है और वो मुसलमानों ही से मदद चाह रही है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिंदुस्तान को इस इजाब से निजात की दुआ करें। और बिलाशुबा बहसियत मुसलमान और बहसियत इंसान ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम तमाम इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ मांगे। कहते हैं कि जब तक कोई मुसीबत खुद पर नहीं पड़ती तब तक उसकी संगीनी का अंदाजा नहीं होता। ये बात कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान ऐन दुरुस्त साबित हो रही है। गुज़िश्ता चंद रोज से हमसाया मुल्क इंडिया से आने वाली अफसोसनाक खबरें देखकर पाकिस्तानियों के दिल पिघलते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह शायद ये है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेज और इसके नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद में हालिया दिनों में इजाफा देखने में आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोनों मुल्कों के शहरियों के दरमियान अमूमी तौर पर हर मामले पर नोक झोंक जारी रहती है, ताहम कोरोना के मामले पर हालात मुख्तलिफ नजर आते हैं और पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स भी इंडियन सिटीजन्स की खैरियत के लिए फिक्रमंद दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 36 घंटों से इंडिया के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत, मुल्क में कोविड-19 की बिगड़ती हुई मजमूई सूरत हाल और इस मुश्किल वक्त से मुतल्लिक ट्रेंड्स टॉप पर हैं। पाकिस्तानी
पाकिस्तानी सार्फिन अपने हमसायों के लिए नेक तमन्नाओं से भरे पैगामात पोस्ट कर रहे हैं जो यकीनन इंडियंस के लिए बायसे इत्मीनान हो सकता है। पाकिस्तान की मशहूर ईदी फाउंडेशन की जानिब से फैसल ईदी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हेल्प की ऑफर की है, जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सराहा गया है। बेशुमार पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से यह दरखास्त की कि मुश्किल की इस घड़ी में हिंदुस्तान का साथ दिया जाए, उनकी मदद जितनी मुमकिन हो सके वो की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने इंडिया को तनकीद का निशाना भी बनाया और याद दिलाया कि इंडिया ने पाकिस्तान को आलमी इदारा सेहत की एक स्कीम कोवैक्स के जरिए कोरोना वैक्सीन भिजवानी थी, लेकिन वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐन वक्त पर पाकिस्तान की वैक्सीन की दरामदाद रोक दी गई थी। तो अब कुदरत ने उन पर यह अजाब भेजा है और उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब इंसानियत से बालातर होकर आप सोच नहीं सकते और तासुबात का मुजाहरा करते हैं तो फिर कुदरत भी आपको सजा देती है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के हालात भी देखे जाएं तो वो भी कोई उम्मीद अफजा नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर केसेस और डेथ्स की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोविड SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए फौज को तलब कर दिया है। कौम से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अवाम में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मैंने पाक फौज को हिदायत की है कि वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ सड़कों पर निकलें। हम देख रहे हैं कि अवाम में ना खौफ है और ना ही एहतियात कर रहे हैं, इसलिए वबा का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। वैक्सीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन के हसूल की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत से वैक्सीन दिए जाने का फैसला हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2-3 ममालिक को दी और अब इतने बुरे हालात हैं कि अब वो किसी को वैक्सीन नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म ने बताया कि हमने चाइना से वैक्सीन मांगी है, लेकिन वहाँ भी तलब बहुत ज़्यादा है। बाकी दुनिया में हर जगह वैक्सीन की कमी है। अगर वैक्सीन आ भी जाए तो उसका असर होने में 1 साल का अरसा लगेगा। अगर हम आज से इंजेक्शन लगाना शुरू कर भी दें तो केसेस के नीचे आने में वक्त लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फौरी फ़र्क SOPs पर अमल करने से पड़ेगा। जब तक कौम मिलकर इस वबा का मुकाबला नहीं करेगी, हम इससे नहीं जीत सकते। इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि भारत के हालात देखें, वहाँ किस तरह ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, कई मरीज हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए मेरी अपील है कि अगर हमने एहतियात नहीं की तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते या 2 हफ्तों में हमारे भी हालात भारत जैसे हो जाएंगे। उनका कहना था कि सिर्फ मास्क लगाने और हाथ साफ रखने से 50% मसले का हल हो जाता है और अगर अवाम आज से लेकर ईद तक SOPs पर अमल करते रहते हैं तो शायद हमें वो इक़दामात नहीं उठाने पड़ेंगे जो भारत को करना पड़ा, यानी शहरों को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करना। उनका कहना था कि दुनिया का तजुर्बा है कि लॉकडाउन में सबसे कमज़ोर और गरीब तबका पिस जाता है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो अपने लिए रोज़ कमाता और रोज़ खाता है। लेकिन अगर अवाम ने कोरोना SOPs पर अमल ना किया, खुद को महदूद ना रखा, मास्क का इस्तेमाल ना किया, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की 90% ऑक्सीजन की खपत तक हम पहुंच चुके हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो इंडिया की तरह हमारे मुल्क में भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इंतहाई ज़रूरी है कि फौरी तौर पर SOPs पर अमल किया जाना चाहिए, वरना ऐन मुमकिन है कि हमारे हालात भी इंडिया जैसे हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमें वो इस खौफनाक वबा से इस मुबारक महीने में जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। और अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेगा। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेकर हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हों। और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।